इस तरह से कपिल भगवान समझाते हैं, माँ संतों का संग करो और भगवान के नाम रूप दर्शन धाम की महिमा गा गा करके सुना सुना करके मन को उधर ही मोड़ दो। देवहूति प्रश्न करती है, अच्छा बेटा कैसे पता चले कि भगवत रसिक है, साधु की पहचान क्या है, किसका संग करे, कौन साधु है। कपिल भगवान ने साधुओं के 5 लक्षण बताए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवः संत साधवः साधुभूषण। साधु के भूषण है तितिक्षवा, बड़े सहनशील होते हैं और द्वंद्व को सहन करना प्रतीक्षा। माला पहना दे, ज्यादा प्रसन्न नहीं, गदगद नहीं, धक्का मार के कोई निकाल दे, उससे मुंह लटकाने वाले नहीं, दोनों के बराबर स्थिति में रहते हैं, ऐसे हैं साधु पुरुष। इस प्रकार से कारुणिका, उनमें करुणा बहुत होती है। सूर्योदय सर्वदेही नाम, जितने भी देहधारी है सबको अपना सूर्योदय मानते हैं, अपना ही हितैषी मानते हैं, ये होते हैं साधु। उसे संसार में कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, चाहे अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं होता है, अजात शत्रु होता है। निज प्रभु में देख ही जगत के सन करई विरोध। जो सबसे अपने प्यारे दर्शन करने लगे, सब में अपना माने सबको, तो फिर संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। ये शरीर हमारा है, इस शरीर में ये अंग है, आंख है, नाक है, कान है, दांत है, जीभ है, अनरहोष्ट है, आदि आदि है, सबको मिला करके एक शरीर बनाइए, हमें ज्ञान है सहज। पर इसी शरीर में कभी कभी भोजन करते समय दांत जीभ को काट देते हैं, तो बताओ क्या दांत को कोई हथौड़ी लेकर के टपकाता है कि तुम लोग 32 मिल करके बेचारी जीभ को दबा के रखे? कभी कोई दांत टपकाता है? नहीं। जीभ का दर्द तो है ही, दांत का दर्द और बढ़ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से दंड नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि ये संसार निज प्रभु में देख ही जगत के सन करहि विरोध। प्रभु में देखते हैं, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने बताया, किसके साथ विरोध करना है। ये ज्ञान ठीक से जब हो जाता है, जैसे दांत का जीभ से ज्ञान हुआ कि जीभ भी हमारी है, दांत भी हमारे हैं। जिह्वा क्वचित संगसति स्वदत्त वीरस्तुते कायम कतयाम कुपेत यदंगमानेन निहल्त क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। किस पर क्रोध करेंगे? दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारे हैं। सिया राम मैं सब जग जाऊं, सिया राम मैं सब जग जाऊं।
ये प्रभुमय ही सारा संसार है। माता देवभूति प्रश्न करते गई, कहती हैं बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान बोले माँ भगवान को केवल मंदिर में ही मूर्ति में ही सीमित रखता है, वह प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। जिस पर भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे चलते फिरते संतों में भी दर्शन होना चाहिए, वो मध्य कोटि का भक्त है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर जो सत्य का दर्शन होता है वो उच्च कोटि का भक्त माना जाता है। संसारियों में उसी को देख रहा है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वही स्थितः सदा तमप्यायमावर्त्या कुरुतो अर्चा विडम्बना। कपिल भगवान कहते समझदारी के मध्य विराजमान हो, मुझ नारायण में किसी भी प्राणी का द्रोह का मतलब मुझ परमात्मा से द्रोह करना है। ना मना संपृच्छते ही, शांति कभी प्राप्त मिलती नहीं। दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ, प्रभु का चिंतन करता हुआ वासना को करे, परंतु कुछ मांगता नहीं, वो निष्काम भक्त होता है। जो मांगता है वो सकाम भक्त है। फिर इस प्रकार से परंतु प्रभु ने कभी कुछ मांगता नहीं, कभी वह निष्काम भक्ति ही होता है। अरे मांगना तो फिर दूर, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के कहे कि मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग, तो ऐसे ऐसे भक्त हैं फिर तो मांगते ही नहीं। यदि प्रसन्नता के लिए है, मेरी इच्छा के लिए कुछ मांग, मेरी तरफ से मेरी इच्छा के लिए तो कुछ ले ले। दीयमानं न ग्रहणन्ति बिना मत्व सेवनं जनः। 5 प्रकार की मुक्ति जो ठुकरा देते हैं, केवल भगवत चरणों में सेवा चाहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं बस मेरी सेवा की अतिरिक्त मुक्ति को भी जो ठुकरा देते हैं, ऐसे ही जगत में कोई प्यारा नहीं है। न था में प्रियतमः आत्मयोनिः शंकरः न च संकर्षणो न श्रीदैवात्मा चायत भगवान। भगवान कहते हैं कि जो भगवान हमारे अलावा दूसरे को किसी को जानता नहीं, फिर उसके हम पीछे पीछे रहते हैं। भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु भगवान उद्धव से कहते हैं प्यारे उद्धव, तेरे जैसे मुझे प्यारे लगते हैं उतने ही क्योंकि भक्त हैं। आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते, बाबा शंकर भी प्यारे नहीं लगते, बलराम भी प्यारे नहीं लगते। भगवान कहते हैं अर्धांगिनी लक्ष्मी भी उतना प्यारी, और अंत में कहते हैं कृष्ण रूप इतना प्रिय नहीं लगता जितना तुम जैसे प्रिय भक्त। इतनी प्रशंसा प्रभु ने भक्त की। नामदेव जी महाराज को ठाकुर जी की बातें करते थे। नामदेव जी ने शिकायत की, प्रभु आप बड़े भारी भक्तवत्सल कहलाते हैं, तो ये बताइए कि आपके भक्त इतने परेशान रहते हैं, आप उनको जो है विपत्ति दूर क्यों नहीं करते हैं? आपके एक अनन्य भक्त हैं, राका और बाका दोनों पति पत्नी बड़े अकिंचन हैं। जंगल में दिन भर लकड़ी काटते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, धन जो मिलता है उसी से चूल्हा जलता है, उनका अन्न ला करके खाते हैं। नहीं हुआ तो भूखे सो जाते हैं। कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? कृपा क्यों नहीं करते हैं? एक दिन लकड़ी काटने न जाए तो दूसरे दिन भूखे ही सोना पड़ेगा। भगवान बोले नामदेव कोशिश तो खूब करता हूँ, परंतु ऐसे भक्त हैं जो लेना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या धन? भगवान कहते हैं आप दीजिए। भगवान बोले तो तुम देख लो। नामदेव के साथ गए, दोनों दंपति लकड़ी काटने जा रहे थे। ठाकुर जी ने रास्ते में स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के एक थैली में छोड़ दिए रास्ते में।
दो चार मुद्राएं बाहर निकाल दी कि ताकि इनको दिख जाए कि यहाँ सोने की मुद्राएं पड़ी हुई हैं। पतिदेव आगे आगे जा रहे थे, पत्नी पीछे पीछे जा रही थी। दृष्टि पड़ी स्वर्ण मुद्राओं पर, तो पति ने सोने की मुद्राओं को पड़ी हुई थी तो उसमें मिट्टी डालने लगे कि कहीं इस धन को देख करके पत्नी का मन न मलिन हो जाए। तो वो आकर के देखती है, धर्म पत्नी के पास आई, कहती है महाराज, हंस करके बोली, ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तब वह कहता है, पति की धन हो देवी, मुझे तो सोना दिख रहा और तुम इतने उच्च कोटि के हो कि तुम्हें ये मिट्टी ही समझ में आ रही है। पराये का धन मिट्टी के ही समान समझना चाहिए। तो पराये का है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? भगवान कहते, सुन लिया नामदेव जी, बताओ क्या दो? ऐसे वीतराग महात्मा है,